नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एसो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम। वंदे गुरुवर। गुरुदेव के चरणों में सभक्ति बंदन। हमारा जैन सिद्धांत दीपिका का स्वाध्याय चल रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में इल्यूमिनेटर ऑफ जैना टीनेट्स के 16 और 17 नंबर सूत्रों को किया था और जैन सिद्धांत दीपिका के 2016 के संस्करण में वो सूत्र 13 और 14 नंबर थे। अब हम अगले दो सूत्रों को करेंगे। हमारी चर्चा पुद्गल और परमाणु पे चल रही है। पुद्गल एक अस्थिकाय है, स्कंद रूप है, और परमाणु अकेला है। पुद्गल का जो आखिरी अविभाज्य अंश जब अलग हो जाता है तो वह परमाणु की संज्ञा पाता है, और अगर वो पुद्गल में ही रहे तो वह प्रदेश की संज्ञा पाता है। तो इसके आगे हम चलते हैं तो सूत्र है तदेकी भावः स्कंद है। परमाणुओं के एक ही भाव को स्कंद कहते हैं। जब भिन्न भिन्न परमाणु आपस में मिलते हैं तो वह एक स्कंद का रूप धारण करते हैं पुद्गलास्तिकाय में। दो आदि अनंत परमाणुओं के एक ही भाव को स्कंद कहते हैं। जैसे दो परमाणुओं के मिलने पर जो स्कंद बनेगा वह द्विप्रदेशी स्कंद कहलाएगा। इसी प्रकार 3 प्रदेशी, 10 प्रदेशी, संख्येय प्रदेशी, असंख्येय प्रदेशी और अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। हमारी आँखों का जो विषय स्कंद बनते हैं, पुद्गल स्कंद जो भी हमारे सामने है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे घर है, जो भी हम देख पा रहे हैं वो सब अनंत प्रदेशी स्कंद है। नंबर 1। नंबर 2, अनंत प्रदेशी स्कंद होने के बाद भी उनमें बादर परिणति हुई है। अगर अनंत प्रदेशी स्कंद भी सूक्ष्म परिणति वाला हो तो हम उसको देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से, और सभी बादर परिणति वाले स्कंदों को हम देख पाएं यह भी कोई आवश्यक नहीं है। तो नियमा क्या हुई कि जो भी हमारे चर्म चक्षुओं का विषय बनेंगे वह स्कंद अनंत प्रदेशी होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनमें बादर परिणति हुई होनी चाहिए। ठीक है। अब द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी स्कंद, 5 प्रदेशी स्कंद, ये सब हमारे जितने भी संख्येय इवन असंख्येय तक ये हमारे चक्षुओं का विषय नहीं बनते, और हम भिन्न भिन्न वर्गनाओं द्वारा जो पुद्गल स्कंद ग्रहण करते हैं, चाहे वो श्वासोच्छ्वास वर्गना हो, चाहे कार्बन वर्गना हो, चाहे तेजस वर्गना हो, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, कोई भी वर्गना हो जो जीव उपयोग में लेता है, प्रयोग में लेता है, वह सब भी अनंत परमाणुओं से बने हुए पुद्गल स्कंदों की वर्गनाएं ही होती हैं। अर्थात असंख्येय पुद्गल परमाणुओं की से बने हुए स्कंदों की वर्गनाओं को तो जीव ग्रहण भी नहीं कर सकता। इसके अगला सूत्र है तद्भेद संघाताभ्यामपि। तद्भेद संघाताभ्यामपि, स्कंद का भेद और संघात होने से भी स्कंद बनता है। पहले सूत्र में क्या बताया गया कि परमाणुओं के मिलने से स्कंद बनता है। तो जो हमने बात की कि सामने हमारे एक डोर है लकड़ी का, तो वो क्या है? अनंत परमाणुओं का स्कंद है। अब उसको तोड़ा गया, वो 2 टुकड़ों में टूट गया। जब वह स्कंद 2 टुकड़ों में टूटा तो जो 2 टुकड़े बने वो क्या बने? वह भी स्कंद ही है। और फिर उनको 2-2 टुकड़ों में और तोड़ा गया तो बाकी जो टुकड़े बने वो क्या बने? वह भी स्कंद ही है। अर्थात कहने का कि स्कंद के टूटने पर भी स्कंद ही बनता है। नंबर 1। नंबर 2, अब उन 2 टुकड़ों को वापिस जोड़ दिया गया, तो वापिस जोड़ने पर क्या बना? वह भी एक स्कंद बना। तो स्कंद के बनने के 3 कारण हमें समझ आए। पहला, परमाणुओं के एक ही भाव से, दूसरा एक स्कंद के टूटने से, और तीसरा स्कंदों के आपस में जुड़ने से। या फिर एक चौथा कारण भी हो सकता है कि किसी स्कंद में नया परमाणु जुड़ जाए। स्कंद में स्कंद ना जुड़ के स्कंद में एक नया परमाणु जुड़ जाए।
तो इस तरह से स्कंदों का निर्माण हो सकता है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैन सिद्धांत दीपिका में। भेद से होने वाला स्कंद, जैसे एक शिला का स्कंद, उसके टूटने पर अनेक स्कंद बन जाते हैं। शिला पत्थर, पत्थर पे हथौड़ा मारा और अनेक टुकड़े बन गए पत्थर के, तो एक जो पुद्गलास्तिकाय का स्कंद था उसके अनेक स्कंद बन गए। संघात से होने वाला स्कंद, जैसे एक तंतु का स्कंद है, उसको समुदित करने से एक स्कंद बन जाता है। जैसे तंतु धागा, धागे को आपस में सिला जोड़ा किया और एक चद्दर बन गई, एक वस्त्र बन गया, तो वो जोड़ने से स्कंद बना। अविभागी अस्तिकायों के लिए भी स्कंद शब्द का व्यवहार में प्रयोग होता है। अविभागी मतलब जो आपस में टूट नहीं सकते, उनके लिए भी व्यवहार में स्कंद शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। ये कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इनके लिए हमारे पहली ही चर्चा हो गई है कि इनमें परमाणु नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अविभागी हैं। अब टूटने से, स्कंद के टूटने से स्कंद बनता है, क्या यह नियम हर जगह लागू होगा? अब देखिए, नहीं होगा। कैसे? अगर कोई द्विप्रदेशी स्कंद है, क्या द्विप्रदेशी स्कंद के टूटने से स्कंद बनेगा? नहीं, वहां पर दो परमाणु अलग अलग बन जाएंगे। अब त्रिप्रदेशी स्कंद है, क्या उसके टूटने से स्कंद बनेगा? तो हमारा उत्तर होगा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर तीनों परमाणु अलग अलग बिखर गए तो नहीं बनेगा। अगर तीन में से दो परमाणु अलग रहे और एक परमाणु अलग बिखरा, तो जो दो परमाणु हैं वो द्विप्रदेशी स्कंद बन गया और एक परमाणु रूप में परिणति कर गया। ऐसे ही चतुर्प्रदेशी, पंचप्रदेशी आदि पे भी बात की जा सकती है, लेकिन हम जो स्थूल बात कर रहे हैं वो अनंत प्रदेशी स्कंद की बात कर रहे हैं कि उसके टूटने से स्कंद ही बनता है। इस तरह हमारी जो अब तक चर्चा हुई है उसमें हमने पुद्गलास्तिकाय को अच्छी तरह से जाना कि उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि होते हैं। उसके बाद परमाणु को जाना जो उसकी अंतिम इकाई है पुद्गल की। उसके बाद परमाणु के एक ही भाव से स्कंद बनता है और स्कंद के टूटने से, जुड़ने से भी स्कंद बनता है। यहाँ तक हमारा विषय स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी प्रश्न उत्तर हो तो आप कमेंट बॉक्स आदि में लिख सकते हैं, उनका उत्तर दिया जा सकता है। नहीं तो आपके आसपास जो चरित्र आत्माएं हैं उनसे आप प्रश्न उत्तर करके इस विषय को और स्पष्ट कर सकते हैं। और भी ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं। अगले भाग में, अगले लेक्चर में हम करेंगे कि ये तो पता लग गया कि परमाणुओं के जुड़ने से स्कंद बनता है, लेकिन ऐसे कौन से परमाणु हैं जो आपस में जुड़ सकते हैं? क्या हर एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ेगा या उसमें कोई एसेंशियल कंडीशन है? इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एसो पंचनमकारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलानम च सब्बेसिम पडमम हवै मंगलम। वंदे गुरुवर।